जय गणेश दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन फ्रॉम 5 AM टू 10:30 AM। तो यहाँ वही अपना अर्ली मॉर्निंग वाला रिचुअल, गर्म पानी। और मैं आपको बताऊँ, आजकल हमारे जो गार्डन में मतलब बहुत बड़ा ऐसा गार्डन तो नहीं है, लेकिन जो भी छोटा मोटा अपना है, तो हमारे गमले में नारंगी का एक पेड़ है और उसमें इतनी सारी नारंगियाँ हो रखी हैं, इतनी मतलब मैं जो 4-5 इकट्ठे पक जाती हैं उनको तोड़ लेती हूँ और फिर मैं लेमन वाटर की जगह इसी को निचोड़ के पानी में पीती हूँ। बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक लगता है ये। और ख़ास तौर से सुबह उठते ही जब आप थोड़ा सा लो फील करते हैं उस वक्त तो मतलब मज़ा ही आ जाता है इसको पी के। तो मैं एक पूरी नारंगी का जो रस है वो निचोड़ देती हूँ हल्के से गुनगुने पानी में, और उसके बाद मैं इसको आराम से पीऊँगी। तो 10-15 मिनट अपने साथ आराम से खुद के साथ बिताने के बाद, और थोड़ा सा एक जो सुबह उठने के बाद एक थोड़ा सा हैंगओवर सा रहता है ना, नींद का उठते एकदम से, तो वो ख़त्म हो जाता है पी के, अगर आप मतलब थोड़ा सा उठने के साथ काम पे नहीं लगते हो। हम मतलब अक्सर होता कि पहले मैं क्या करती थी, बिल्कुल जैसे अगर मुझे 6 बजे काम शुरू करना है तो मैं 6 बजे में 5 मिनट पे या पौने 6 बजे उठती थी, और उसके बाद बस उठते ही सीधे काम चालू। तो उस वक्त की जो एक हल्की सी जो थकान और वो जो फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन होती है ना, वो पूरे दिन भर कायम रहती है। फिर मैंने धीरे धीरे अपने रूटीन में चेंज किया और मैं ग्रेजुअली 10-10 मिनट पहले का अलार्म लगा के अपना जो टाइम रूटीन है सुबह उठने का, मैं 5 सुबह 5 बजे तक ले आई। तो इससे ये आराम रहता है कि आप उठने के साथ एक तो आप जल्दीबाजी में नहीं रहते, आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है कि आप आराम से अपना फर्स्ट जो आप वाटर इनटेक करते हैं वो करें, आप अपना जो फर्स्ट मील है वो लें आराम से, जो भी आप लेते हैं, जैसे कि मैं फ्रूट्स लेती हूँ। तो एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको टिफ़िन या आपका जो भी मॉर्निंग का काम है वो करने के लिए भी तसल्ली वाला टाइम मिल जाता है, तो कोई भागम भाग नहीं रहती है। तो शरीर भी कम थकता है और एनर्जी लेवल भी बना रहता है। तो यहाँ मैं आज बना रही हूँ चावली, ये जो सफ़ेद वाले दाने क्या बोलते हैं इनको, लोबिया। तो ये जो लोबिया है इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, और एक्चुअली मैं आज 2 in 1 काम करने वाली हूँ। मैं ये लोबिया की सब्ज़ी बेटी के टिफ़िन में भी भेजूँगी, और साथ ही साथ इसको थोड़ा सा बाद में, इसको पहले मैं गाढ़ा गाढ़ा बनाऊँगी और उसके टिफ़िन के लिए दे दूँगी। उसके बाद में इसको मैं हल्का सा रसा ऐड, मतलब पानी ऐड करके इसको थोड़ा रसेदार बना के हम दिन में भी इसको लंच में यूज़ करेंगे। तो मतलब एक तरीके से मेरा मॉर्निंग में ही लंच का भी काम ख़त्म हो जाएगा आज। तो सिंपली एक रेसिपी है, कुछ नहीं है इसमें। मैंने रात को ही सोक कर दिया था अपना, जब नट्स वगैरह सोक करते हैं उसी वक्त सोक करके रख दी थी ये मैंने दाल। बहुत जल्दी भीग जाती है और बहुत जल्दी ही पक भी जाती है। एज सच इसको गलने में राजमा और इन सब की तरह टाइम नहीं लगता। तो मसाला भुनने तक ही मैंने फिर अपना जो है आटा भी गूँध लिया। आटा गूँधने के तुरंत बाद मैं कभी भी रोटी नहीं बनाती, मैंने आपसे अर्ली व्लॉग्स में भी शेयर किया हुआ है। तो आटा वगैरह अच्छे से लगाने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं लेती हूँ अपना पहला मील। यानी कि पहला मील अपना जो फ्रूट्स वगैरह लेने से पहले मैं अपनी जो टिफ़िन की और जो मॉर्निंग वाले ब्रेकफास्ट की जितनी भी प्रिपरेशन करनी होती है वो कर लेती हूँ। और इससे क्या रहता है कि जो हमने पानी पिया है, लेमन वाटर या जो भी आप पानी लेते हैं उसके और अपने मील के बीच में आधे घंटे का गैप भी आ जाता है, और उठते ही खाने वाला सीन भी नहीं होता है, क्योंकि उठते ही खाने का भी मन नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने आटा वगैरह गूँध लिया, मसाला अच्छे से भुन गया। उसके बाद मैंने जो है पानी ऐड कर दिया इसमें लोबिया में। तो इसमें अभी मैं बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करने वाली हूँ, थोड़ा सा इसको थिक बनाऊँगी जिससे कि टिफ़िन में मैं इसको भेज सकूँ, क्योंकि उसको चपाती के साथ खाना है, इसलिए बाद में हम इसको रसेदार बनाएंगे। तो उसके बाद फिर मैंने जो है पपैया काट लिया। तो अभी मैं फ़िलहाल आधा ही पपीता काटूँगी, और अपने लिए निकालने के बाद फिर मैंने बाकी का जो पपीता था वो फ्रिज में रख दिया। और बेटी को दूंगी मैं बनाना इस वक्त मॉर्निंग में। वो भी फ्रूट्स ही खाती है मेरी तरह, फ्रूट्स एंड नट्स। दूध वगैरह नहीं लेती, हाँ शेक वगैरह ले लेती है, लेकिन अब शेक पी पी के मन भर गया तो अब फ्रूट्स पे आ गई है बेटी मेरी। तो अब मैं यहाँ पे अपना पपैया जो मैंने काटा था वो अपने हिस्से का मैंने ले लिया, और बाकी जो कटा हुआ था वो फ्रिज में रख दिया। तो इस वक्त बज रहा है 5:35, यानी कि मैं आधा घंटा मुझे उठे हुए हो गया है, और मैंने जो है काफ़ी सारा काम अपना निपटा लिया। तो ये जो है मैंने रात को सारे कंटेनर्स गर्म पानी से धो के रखे हुए थे सूखने के लिए, ये भी सूख चुके हैं। इनको भी मैं बाद में जगह पे लगाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, पहले टिफ़िन वगैरह रेडी करके बेटी को स्कूल भेज दूँ।
फिर वॉक वगैरह से आके उसके बाद मैं इन सबको सेट करूँगी। तो जो है अभी इसी टाइम पे ही मैं उसके ब्रेकफास्ट की ओर से थोड़ा निश्चिंत हो गई। चावली पक रही है और पराठे मैं थोड़ी देर बाद सेकूँगी, आटा गूँथते ही पराठे नहीं सेकती। तो तब तक मैं अपने इधर उधर के काम निपटा लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अभी डस्टबिन वाला जो पॉलीथीन था वो चेंज कर दिया, कूड़ा बाहर रख दिया। और इसके बाद में जैसे वॉशिंग मशीन में पानी वगैरह भर के, मेरी जो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, फुली ऑटोमेटिक नहीं है, तो इसमें पानी वगैरह भर के फिर मैं जो है एक लोड लगा देती हूँ वॉक पे जाने से पहले। और ये जो अब बाल्टी में लेके आई हूँ, ये एसी वाला पानी इसमें कलेक्ट होता है और मैं इसी से पोछा लगा लेती हूँ, इसमें फ़िनाइल वगैरह ऐड करके। तो जैसे यहाँ पे मैं अभी पहला लोड लगा दूँगी, तो नॉर्मली मैं रोज़ ही वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, रोज़ ही लोड लगाती हूँ, तो एज सच मेरे बहुत ज़्यादा ढेर कपड़ों का रहता नहीं है। एक ही लोड लगता है और वो मेरे वॉक पे आने तक घूम चुके होते हैं कपड़े, उसके बाद मैं उनको स्पिन टब में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना ब्रश वगैरह किया जब तक पानी उसमें भर रहा है वॉशिंग मशीन में, और सादे पानी से मुँह धोया मैंने, अभी कोई फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं किया है। तो इतना करने तक पानी भर गया था वो वॉश टब में। फिर मैंने अपने जो कपड़े थे वो डाल के, डिटर्जेंट डाल के मैं इसको घुमाने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद फिर हम आ गए अपना किचन पे। तो यहाँ पे मेरा जो है चावली जो थी उसकी वो भी पक ही रही है, और इतने में मैं जो है अपने लंच के बर्तन भी सॉरी रात के जो डिनर के बर्तन थे वो भी सेटल कर लूँगी। तो ये जो आपको स्टैंड उल्टा करा हुआ दिख रहा है ना, एक्चुअली मैंने रात को थोड़ी सी क्लीनिंग करी थी किचन की, हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा डीप नहीं। तो उसी में जब मैंने नीचे वाला अलमीरा अपना साफ़ किया था जहाँ आटा वगैरह रहता है, तो आटा एक्चुअली मुझे भरना था। तो आटा जब मैं भरती हूँ, आटा या चावल कुछ भी, तो उस अलमीरा को क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा सामान उसी अलमीरा में रहता है। तो उसी क्लीनिंग में ये डिब्बे भी निकले थे, तो ये सारे डिब्बे मैंने दोबारा से वॉश करके इनको गर्म पानी से फिर रात भर सूखने के लिए छोड़ दिया था, जो आपने डाइनिंग टेबल पे देखे अभी। और तभी मैंने ये स्टैंड भी धो लिया था। तो ये जो आप मग देख रहे हैं, ये बच्चों के कॉफ़ी मग्स हैं, और थोड़ा थोड़ा इनमें कहीं पे हल्का हल्का ब्रेकेज आ गया था, तो इसलिए मैं फिर इनको फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं, महंगे भी होते हैं। इसमें मैं चम्मच और कांटा वगैरह रख लेती हूँ, कटलरी वगैरह। तो यहाँ पे मैंने जब तक मैं अपना काम निपटा रही हूँ, मैंने पानी भी भरने के लिए लगा दिया था फ़िल्टर से। तो साथ के साथ सारा काम होता रहता है, तो किसी भी एक काम के लिए स्पेसिफ़िकली मुझे फिर किचन में खड़े नहीं रहना पड़ता, टाइम नहीं देना पड़ता। तो उसके बाद फिर मेरा धीरे धीरे अपना, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मुझे इस वक्त भागम भाग नहीं रहती, मैं आराम से सारे काम करती हूँ। नहीं तो वो मुझे भागम भाग वाला रूटीन तो मुझे आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है उससे। मैं आधा घंटा पहले उठ जाऊँगी, लेकिन गिरते पड़ते काम नहीं कर पाती, करना मुझे पसंद ही नहीं है मुझे। तो अब ये सब मैंने सेटल कर दिया है, और अब तब तक मुझे जो है आटा गूँधे हुए भी 15-20 मिनट हो चुके थे। तो इसके बाद हम पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप 2 मग देख रहे हैं, तो एक मग में मैं चाकू, कैंची, छलनी और वो जो जिंजर वाला ग्रेटर होता है ना, चाय वाला, वो सब रखती हूँ। और दूसरे वाले मग में अपने स्पून्स और कांटा छुरी, ये सब स्ट्रॉ, बच्चों की जो स्ट्रॉज वगैरह होती हैं, ये सब रख लेती, तो थोड़ा सा सॉर्टेड रहता है। तो इनको भी सेटल कर लिया हमने, ये जगह पे चले गए। तो ये थोड़ा सा कॉर्नर क्लीन हो गया, और मैंने जो सामने की टाइल्स है जहाँ पे ये स्टैंड रखा हुआ, वो सारी टाइल्स भी मैंने कल जो है डिटर्जेंट से क्लीन करी थी। तो ये कोना मेरा बढ़िया चमक गया। तो इतने में अब जो है काफ़ी मेरा सारा काम हो गया, पानी मेरा भर रहा है। तो अब काफ़ी मेरे पास टाइम बचा ही था अभी मॉर्निंग वॉक में जाने के लिए, मेरे पास 20-25 मिनट बचे हैं। तो फिर जो है मैं जितना हो सकता है उतने में पोछा लगा ले रही हूँ, बैठ के ही पोछा लगाती हूँ मैंने कोई इस तरीके का जो क्लीनिंग मॉप्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो मैं यूज़ नहीं करती अभी तक। तो मैंने आदत नहीं डाली अपनी, बैठ के ही पोछा लगाने का कोशिश करती हूँ। रूम्स में तो जहाँ फर्नीचर है वहाँ मैं वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि फर्नीचर के अंदर हाथ नहीं जाता। आधे घर में ही पोछा लग पाया था, उसके बाद फिर मैं चल पड़ी अपनी वॉक पे, और वॉक से आने के बाद फिर हमारा रोज़ वाला रूटीन चालू हो गया। जो वॉशिंग मशीन में कपड़े का जो लोड लगाया था वो पूरा घूम चुका है, और अब मैं उनको स्पिन टब में डाल दूँगी। अच्छा, इतना करने के बाद जब तक ये स्पिन टब वाला काम ख़त्म होता है, मैं जो मेरा पोछा आधा छोड़ के गई थी ना, पोछे का काम आधे घर में लग पाया था, तो उसको कर लेती हूँ। तो होगा क्या कि मेरे कपड़े जब तक वॉशिंग मशीन में फ़ाइनल होंगे, पोछा भी लग चुका होगा, और उसके बाद फिर मैं अपना नहाना और ये सब कर लूँगी। इसके बाद थोड़ी सी थकान हो जाती है, तो मैं आके फिर आराम से 10-15 मिनट जो है पानी पी लेती हूँ, अपना फ्रिज से निकाल के थोड़ा सा सादा पानी मिला के। बिल्कुल चिल्ड वाटर नहीं पी पाती मैं, और पीना भी नहीं चाहिए एक्चुअली।
तो इसी टाइम पे ही मैं, अगर मुझे दूसरी सब्ज़ी कुछ बनानी होती है, जैसे मॉर्निंग के टाइम पे क्या बेटी का ब्रेकफास्ट बनता है, तो कुछ अलग खाना होता है, हमें कुछ अलग खाना होता है, तो इस वक्त जो सब्ज़ी जो मुझे बनानी होती है मैं वो भी वेजिटेबल बास्केट से निकाल के बाहर रख देती हूँ। और अगर सोक करने वाला, डुबाने वाला कुछ काम है तो वो पानी में डिप करके छोड़ देती हूँ। इस तरीके से कुछ कुछ काम पकड़ के रखो, तो वॉक से आके सीधे नहाने नहीं जाती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर उस वक्त ज़्यादा होता है और नुकसान करता है सीधे ठंडे पानी से नहाना और ये सब। तो इसलिए मैं इधर उधर के काम करती रहती हूँ, और जैसे ही मेरा थोड़ा पसीना रुकेगा फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ये प्याज के पत्ते डिप करके छोड़ दिए हैं, और इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल दे रही हूँ, जिससे कि कुछ भी अगर कीड़े वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह हों तो वो ख़त्म हो जाएँ। इसको डिप करके फिर मैंने छोड़ दिया था। ये फ्रिज से निकला हुआ है तो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में भी आ जाएगा, और इसके जो है बाद में पानी बदल बदल के मैं इसे धोती रहूँगी। तो इसको डिप कर दिया मैंने। इसके बाद मैंने पानी पिया, और पानी पीने के बाद फिर जो है जितने भी सिंक में बर्तन होते हैं मैं इसी टाइम पे वॉश कर लेती हूँ। मतलब कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं वॉक से आने के बाद सीधे नहाने ना जाऊँ। इसीलिए मैं जो है वॉशिंग मशीन वाला काम, और अगर कुछ क्लीनिंग का काम है, मॉपिंग का काम छूट गया है तो वो कर लेना, और सिंक वगैरह क्लीन कर लेना, कुछ भी इस तरीके के काम पकड़ लेती हूँ। तो 15-20-25 मिनट का अच्छा खासा गैप हो जाता है, उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। अच्छा, पानी पीने के बाद फिर मैंने जो है भगवान जी के बर्तन भी धो लिए थे, और बर्तन धोने के बाद फिर नहाना। और होता क्या है, जैसे आप बर्तन धो लेती हूँ उसके बाद नहा के मैं सीधे सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के लिए छत पे जाती हूँ। तो बर्तन धुला रहता है ना, तो नहा के सीधे अपना कपड़ों वाली बाल्टी पकड़ी और जल का जो है लोटा वो लिया और छत पे आ गए। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और मैंने अर्घ्य दे दिया है सूर्य भगवान को, और अभी मैं यहाँ पे कपड़े फैला ले रही हूँ। तो हमारे ऑलमोस्ट रोज़ ही इतने कपड़े होते हैं, और रोज़ ही वॉशिंग मशीन मतलब लोड लगता है, एक थर्सडे को छोड़ के, और मैं कभी कभार संडे को भी छोड़ देती हूँ लोड। और चाय पीते पीते ही मैं सब्ज़ी जो मैंने भिगा के रखी थी इसका पानी बदल दूँगी, मतलब दूसरा साफ़ पानी में इसको डिप करके छोड़ दूँगी, क्योंकि जो लोबिया मैंने बनाई है वो बेटी के ब्रेकफास्ट में भेजी है, और लेकिन हम लोग जो हैं उसको दिन में खाएंगे रसे का बना के, और इसलिए मैं अभी अपने और हस्बैंड के नाश्ते के लिए प्याज के पत्तों की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं इसको जो है दूसरे पानी में भिगा के छोड़ दूँगी, क्योंकि हरी सब्ज़ी में थोड़ा सा ये रहता है ना कि अच्छे से धुल जाए तो मतलब बढ़िया रहता है, नहीं तो मुझे बड़ा वहम सा रहता है कि मतलब सही से धुली नहीं धुली, इसलिए मैं डिप कर करके इसको छोड़ती रहती हूँ। तो जितने में चाय बन रही है उतने मैंने जो है सब्ज़ी एक पानी से सब्ज़ी चेंज कर दी, सब्ज़ी का पानी चेंज कर दिया, धो दिया मतलब, और सिंक के बर्तन भी मैं यहीं पर क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद जो है हम अपनी पहली चाय पियेंगे, और इस वक्त बज रहा है 8:45। तो सब्जी जो है निखार के धो के मैंने रख दी थी, मतलब जो सिंक में बर्तन थे उनको धोया, देन उसके बाद जो सब्जी थी उसको फाइनल मैंने वॉश करके छलनी में निथरने के लिए रख दिया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने पी है चाय, और चाय पीने के लिए मुझे थोड़ा सा लेट, मतलब कुछ ज़्यादा ही मन चाय पीने का कर रहा था, तो फिर मैंने दूध का काम बाद के लिए छोड़ दिया। नहीं तो मैं क्या करती हूँ कि जो है दूध भी छान देती हूँ और उसको धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देती हूँ, देन मैं उसके बाद चाय पीने के लिए जाती हूँ। तो आज चाय पहले पी ली है, और अब जो है दूध को मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी धीमी आँच पे, और अपना पैरेलल दूसरे काम पे जो है लग जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध का जो बर्तन था उसे छोटी वाली गैस पे शिफ्ट किया, और बीच वाली जो बर्नर है उस पर मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी। तो ये जो कढ़ाई है फ्रेंड्स, ये लोहे की कढ़ाई है, और ये साइज़ बिल्कुल एप्ट बैठता है 3 से 4 लोगों के लिए खाना बनाने के लिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लोहे की कढ़ाई में ही अपना जो है खाना बनाऊँ, चाहे वो किसी भी टाइम का मील ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपल हींग और जीरे से जो है प्याज के पत्तों की सब्जी छौंक ली, एक छोटा सा आलू भी कट कर लिया था इसमें। और अब मैं इसमें बेसिक वही अपने मसाले जो है नमक, मिर्च, हल्दी और ये सब डालूंगी। धनिया पाउडर नहीं डालती, बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से मैं हरी सब्जियों को बनाती हूँ, ज़्यादा इसमें मतलब अननेसेसरी सामग्री नहीं डालती। और टेस्ट भी हरी सब्जी का तभी आता है जब आप इसमें कम से कम चीज़ें डालें। तो इसका जो एक वो बेसिक जो इसका मूल वाला टेस्ट है ना, मतलब जो इसका ओरिजिनल टेस्ट है वो तभी आ पाता है जब इसमें हम ज़्यादा खिचड़ी मसालों की ना पकाएं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ऑलमोस्ट सारी ही सब्जियां बहुत ही बेसिक तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा उसमें ये मसाला वो मसाला और ये ऑयल वो ऑयल वो सब नहीं करती। तो सिंपल ही इसमें मतलब नमक मिर्च हल्दी ये सब डाल के मैंने इसको एक अच्छा सा मिक्स दिया, और इसको मैं ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, इसमें मैंने प्याज नहीं डाला है, और मतलब छौंकने में
लेकिन मैं इसमें टमाटर ज़रूर ऐड करती हूँ और टमाटर से इसका टेस्ट इतना बढ़िया आता है। आप कभी भी अगर प्याज के पत्तों की सब्ज़ी बनाए ना तो उसमें टमाटर ज़रूर डालिएगा, और मतलब ग्रेट करके नहीं, मतलब ऐसे स्क्वायर में मोटे मोटे चंक्स काट के जब सब्जी आलू वगैरह गल जाएं देन उसके बाद उसमें टमाटर बीच में ऐड करके इतना बढ़िया टेस्ट आता है, मैं आपको क्या बताऊँ, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। अच्छा, मेरा टमाटर डालने का तरीका क्या है कि मैं जो हूँ सब्जी पकने छोड़ देती हूँ और उसके बाद उसके ऊपर कटोरी में टमाटर कट करके रख देती हूँ, तो वो हल्के 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 गर्म भी होने लगते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो गलते भी बहुत जल्दी हैं। और दूध इस बीच में बॉईल हो गया था, तो उसको फिर मैं यहाँ अपनी डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ ठंडा होने के लिए फ़ैन के नीचे। और ये देखिए सब्जी में जो मैंने टमाटर अपने ऐड कर दिए थे और ये हल्के हल्के देखिए गल गए हैं। अब मैं इनको यहाँ पे पिचकाऊंगी नहीं, मतलब इस कहने का है कि इनको मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं, इसको ऐसे ही रहने दूंगी खड़ा खड़ा, मतलब ये जो टमाटर के चंक्स हैं। तो ये सब्ज़ी देखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग लगती है और खाने में तो मतलब बहुत ही ज़ोरदार होती है। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन गई थी और पराठे हम सेकेंगे बाद में। तो अभी मैं आपको ये दिखाऊँ, ये जो है लाल मिर्च, जब मैंने आपको बताया ना आटे वाली अलमारी की क्लीनिंग करी थी, तो फिर उस वक्त ही मैंने ये सारी चीज़ें जिनको धूप दिखानी थी वो निकाल ली थी। मैं एक एक करके सारे डिब्बे निकालती हूँ और धूप दिखाती हूँ, लेकिन अभी इस बीच में बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि कभी होती है, कभी एकदम से बादल, कभी धूप, तो ऐसे ही रह रहा है, तो नहीं लग पा रही है धूप सही से। और ये मैंने निकाली है लैया। यहाँ पे मैं दो तरीके की नमकीन बनाने वाली हूँ, एक में लैया और चने डालूंगी और दूसरी में लैया और मूंगफली। तो ये काम तो होगा लंच के बाद, और धूप में जब धूप तेज आएगी तब मैं ये लाल मिर्च और जो मेरा खटाई वाले फाँक थे उनको भी धूप दिखाने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर मैं अपना दिया बत्ती करने के लिए आ गई थी, और यहाँ पे मैं जो है अपना रूटीन वाला पूजा पाठ, जो भी मैं जप मंत्र और माला वगैरह करती हूँ, मतलब मुझे लग जाता है आधा घंटा अपने रेगुलर पूजा करने में। और ट्यूसडे और थर्सडे को थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ट्यूसडे को मेरे हस्बैंड फास्ट रखते हैं और मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ, और थर्सडे को मेरा खुद का फास्ट रहता है। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमाकारं शांति शांति शांति। पूजा करने के बाद फिर मैं पराठे रोटी सेकने के लिए आ गई थी। एक्चुअली मैंने आज जो सुबह चावली यानी कि लोबिया बनाया है और लंच और ब्रेकफास्ट का काम एक साथ ख़त्म कर लिया है, उसके पीछे एक वजह ये भी है कि मुझे जाना है आज मार्केट। दिवाली के लिए ज़रूरी थोड़ी बहुत शॉपिंग में हल्के हल्के शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एकदम से किसी भी काम को लोड लेना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं धीरे 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 करके काम को स्टेप बाय स्टेप पहले से शुरू कर देती हूँ और उसको ख़त्म करती हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ पे मुझे, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, मुझे अपना ड्राइंग रूम थोड़ा सा सही कर रखना है। ड्राइंग रूम हमारा अभी अभी बना है, इससे पहले हम मतलब ड्राइंग रूम नहीं था हमारे पास। मतलब कमरा था लेकिन उसको हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ था। तो वो मुझे, मेरा टारगेट तो है कि मैं नवरात्रि तक बिल्कुल बढ़िया बना दूँ, लेकिन अगर बाई चांस लेट हो जाता है क्योंकि बीच में वाइट वॉश वगैरह भी होगा, तो दिवाली तक मेरा टारगेट है कि मैं अपना ड्राइंग रूम वेल सेटल और बहुत अच्छे से सजा लूँगी। तो उसी से रिलेटेड मेरे को शॉपिंग करने के लिए जाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं 11 बजे तक निकल जाऊं घर से, क्योंकि फिर वही 1 डेढ़ 2 बजे तक मुझे वापस भी आना है, बेटी आएगी स्कूल से और फिर लंच वगैरह का भी काम है। तो आज मैं ऑफ़िस नहीं जाऊंगी, मार्केट जाऊंगी और अपना जो है जो भी परचेजिंग मुझे करनी है वो कर लूँगी, और जो भी लाऊंगी फ्रेंड्स आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पराठे रोटी बना रही हूँ, हस्बैंड पराठे खाते हैं और मैं रोटी। तो ये सीखने के बाद फिर हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं जो छत पे कपड़े डाले थे वो ले आई थी और उनको फिर मैं भी टहाऊँगी। टहा के मैं हाथ के हाथ ही कपड़ों को, उनकी जिसकी जो कपड़े अलमारी में होते हैं वो रख लेती हूँ। बस बच्चों मतलब बेटी के कपड़े नहीं रखती, उसको मैं चाहती हूँ कि वो खुद ही रखे, अपना रूम खुद से सही करे। इतनी आदत बच्चों की हो जानी चाहिए
क्योंकि उनको सब चीज़ अगर करी कराई और हाथ में रख के आप दे देंगे तो वो कभी भी नहीं सीख पाते हैं, इसलिए मैं उसके कपड़े छोड़ देती हूँ, उसके कमरे में रखाती हूँ, वो अपने आप से लगा लेती है जब भी उसको टाइम मिलता है। तो अभी क्या है कि मेरा लंच का काम तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो ही गया है, दाल मतलब वो बनी हुई है। तो जो चावली थी लोबिया वो मैंने कढ़ाई में खाली कर दी और उस प्रेशर कुकर में चावल भी सोख करके रख दिए। तो लंच तो डन है और बस मुझे आके चावल ऑन करने हैं और मट्ठा वगैरह सैलड वगैरह तो मैं कर ही लूँगी। तो आज बहुत बड़ा काम मेरा हो गया। तो उसके बाद एक और चीज़ जो मुझे करके जानी ही जानी है वो है ये सारे डिब्बे जो मैंने वॉश करके रखे थे, इनका जो भी रेस्पेक्टेड सामान था वो इनमें भर के फिल करके मुझे इनको भी जगह पे लगाना है। तो मैं इसी तरीके से हल्के हल्के क्लीनिंग करने में भरोसा करती हूँ फ्रेंड्स। एकदम से बहुत सारा काम लेके बैठना मुझे नहीं अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा वो टायरिंग भी होता है, मेंटली भी फिजिकली भी। तो मैं थोड़ा थोड़ा जैसे कभी आज एक अलमारी क्लीन कर ली, कल दूसरी अलमारी किचन की क्लीन कर ली, एक दिन बर्तन का स्टैंड क्लीन कर लिया, मतलब इस तरीके से करती रहती हूँ। और इसके बाद सारे डिब्बों में जो भी उसका सामान था वो मैंने इनके अंदर भरा और इनको जगह पे रख दिया। क्योंकि मेरी किचन मॉड्यूलर नहीं है, मतलब इसमें खुली स्लैब्स हैं, तो मुझे सारी चीज़ें इस तरीके से पैक करके बॉक्सेस में रखनी पड़ती हैं। और मॉड्यूलर नहीं है और वो वाली चिमनी नहीं है, मतलब नॉर्मल एक क्या कहते हैं उसे, वो वाला फ़ैन है सिंपल वाला। तो वो थोड़ी बहुत ग्रीस और ऑयल लग ही जाता है, तो मुझे टाइम टू टाइम डब्बे वगैरह क्लीन करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे करके डब्बों को क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि अगर एक साथ लेके बैठ जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। सुबह से नॉन स्टॉप काम करने के बाद इस वक्त थोड़ी सी थकान होने लगती है। तो पहले मैं जब तक थोड़ी सी अवेयर नहीं थी अपनी हेल्थ को लेके, तो मैं इस वक्त कॉफ़ी पीती थी दूध वाली, चीनी वगैरह डाल के। लेकिन फिर मैंने धीरे 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 करके अपनी चाय और कॉफ़ी का इंटेक थोड़ा सा कम किया, क्योंकि जब से मैंने मतलब डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि जो लोग एनीमिक होते हैं या जिनको हेमोग्लोबिन की कमी रहती है उनको चाय कॉफ़ी कम पीनी चाहिए, क्योंकि ये जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करता है, रोकता है। तो मैंने बहुत मुश्किल से काबू पाया अपनी इस हैबिट पे, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीती थी। तो इसलिए फिर क्या होता है, इस वक्त क्रेविंग्स तो होती हैं कि कुछ ना कुछ पिया जाए। तो फिर मैंने उसको रिप्लेस किया इस तरीके से ग्रीन टी से। मतलब मैं मार्केट मेड ग्रीन टी तो नहीं पीती, वो जो वो वाली आती है अपनी पाउच वाली। तो मैं जैसे कभी सौंफ का पानी गर्म करके पी लेती हूँ, आज जैसे कच्ची हल्दी डाल के पी रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आज बॉडी पेन है। लास्ट 2-3 दिन थोड़े से हेक्टिक हो गए थे और नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो बॉडी पेन रहता है, हल्का हल्का है। तो मैं आज ये जो कच्ची हल्दी है इसको घिस के इसकी चाय बना रही हूँ और खुद भी पीऊँगी और हस्बैंड को भी ऑफिस में भेजूँगी। तो जब तक मेरा चाय वो पक रहा है, 2-3 मिनट के लिए मैं उसे बॉईल करती हूँ, देन मैं उसे छान के कंज्यूम कर लेती हूँ। तो हफ्ते में इस तरीके से मैं चेंज करती रहती हूँ, जैसे हफ्ते में एक दिन हल्दी वाला पानी पी लिया, चाय पी ली, मतलब एक दिन सौंफ का पी लिया, किसी दिन जो लेमन ग्रास के पत्ते गार्डन में लगे हुए हैं उसकी चाय पी ली। तो इस तरीके से मतलब स्विच करती रहती हूँ अलग अलग चीज़ों पे। तो इससे क्या है, जो इस वक्त थकान के बाद जो एक क्रेविंग होती है कुछ कुछ पीने की, वो एक तो ख़त्म हो जाती है। दूसरा, चाय कॉफ़ी नहीं जाती है पेट में, तो उससे होने वाले नुकसान भी नहीं होते हैं। और उसकी जगह उससे वो जो चाय कॉफ़ी थी उसको हमने रिप्लेस अच्छी चीज़ों से कर लिया, तो उससे होने वाले जो फ़ायदे हैं वो तो हैं ही शरीर के लिए। तो इस वक्त थोड़ा सा टेबल हमारा क्लीन हो गया, बहुत ज़्यादा मैसी बीच में हो रहा था। तो ये टेबल क्लीन हो गई है, तो इसको थोड़ा सा वाइप कर दूँगी मैं। और ये जो आप लड्डू देख रहे हैं ये वही बेटी के लिए जो मैंने भेजे थे, पड़ती है ना वो तो जयपुर में, तो उसको मैंने कोरियर करा था जब जन्माष्टमी की मिठाई बनाई थी। और लैया वाली नमकीन जिसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर भी करी थी अपने व्लॉग में, तभी मैंने ये लड्डू भी बनाए थे। लेकिन मैं इसकी रेसिपी इस वक्त शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन ये मेरे दूसरे चैनल पे इसकी रेसिपी अपलोडेड है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। ये लड्डू जो है हम अगर मतलब जाते हैं स्वीट शॉप में लेने, तो ये 1200-1800 समथिंग इस तरीके का रेट है इसका पर केजी। और ये मैंने घर पे बनाए हैं, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और मेरे ख्याल से 4-5 सौ में ये 2 किलो लड्डू बन गए थे। तो ये बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। रेसिपी पता होनी चाहिए, तो हम कितने सारे पैसे भी बचा लेते हैं और अपनी हेल्थ के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम घर का घी यूज़ कर रहे हैं, अपने हिसाब से मेवे वगैरह काट के डाल रहे हैं, मतलब कुछ भी मिलावट वाला सामान यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं ये लड्डू अब घर में ही बनाती हूँ। और जो है वैसे मैं इनको विंटर्स में बनाती थी, लेकिन बेटी की फरमाइश आई थी तो उसके लिए अभी बनाए थे मैंने, तो थोड़े से अपने लिए भी रख लिए थे।
और यहाँ पे जो है मेरे जो ये टर्मरिक वाली चाय है ये पक चुकी है। कच्ची हल्दी मैं हमेशा अपने घर पे रखती हूँ, कुछ भी हो जाए, कभी कुछ चोट लग गई या कुछ बॉडी पेन वगैरह है तो दूध वगैरह में डाल के पीने के लिए हैंडी रहता है। तो अभी ये जो चाय है इसको मैं छान लूँगी और इसी चाय को ही फिर मैं हस्बैंड के लिए भी एक थर्मस में छान के भेज देती हूँ और ख़ुद भी पीती हूँ इस वक्त जो भी चाय बनाती हूँ। और अगर मैं खुद ऑफिस जाती हूँ तो हस्बैंड की लेके जाती हूँ और अपनी पी के जाती हूँ। तो ये भी मेरी किचन का शूट है। चाय पक रही है, लंच रेडी है, चावल भिगा दिए थे मैंने और ये ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं और ये 2 डिब्बे और धो के मैंने रखे हैं क्योंकि ये वही 2 डिब्बे हैं जिसमें एक में लाल मिर्च थी और एक में खटाई की फाँकें थी, तो वो धूप में सुखाने रख दी मैंने। तो ये डिब्बे जो हैं वॉश कर दिए हैं और इनको भी मैं सीधे अभी धूप में रख के आऊँगी तो ये भी अच्छे से सूख जाएंगे, किसी तरीके का मॉइस्चर इनमें नहीं रहेगा। और ये हमारी डाइनिंग टेबल है, सब कुछ क्लीन हो गया है। तो अभी एक और जो जरूरी काम रह गया है, तो मैं जो कपड़े लेके आई थी उनको भी अभी मैंने तहाया नहीं है, उसको फोल्ड करके मैं हाथ के आ जगह पे रख लूँगी। तो एक ये भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कपड़े जो है मैं उसी वक्त फोल्ड करके और उसी वक्त जगह पे रख लेती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। नहीं छोड़ती उनको कि बाद में रखूँगी, ये वो। प्रेस के कपड़े प्रेस की जगह पे, बेटी के कपड़े बेटी के रूम में, अपने कपड़े अपनी अलमीरा में, हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड की अलमीरा में सेटल करने के बाद ही फिर मैं दूसरे काम को देखती हूँ। तो अभी सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं फ़िलहाल 2 बजे तक के लिए बिल्कुल फ्री हूँ और अभी बज रहा है 10:45। तो अब मैं अपनी चाय पीऊँगी और ये मैंने हस्बैंड के लिए थर्मस में छान ली है चाय। तो अभी ये जो आप साइड में बैग रखा हुआ देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, डेनिम वाला बैग, अब ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने खुद से सिला है और जो इससे भी एक छोटा वाला बैग, मैंने छोटे और बड़े थर्मस के लिए 2 अलग अलग बैग सिले हुए हैं डेनिम के ही कपड़े से। तो ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और आपको अगर ये सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं ज़रूर इसकी विधि आपसे शेयर करूँगी। ये रहा वो बैग और बहुत ही हैंडी रहता है इसको, और ये देखने में भी बड़ा स्टाइलिश लगता है क्योंकि डेनिम का यूज़ हुआ है, तो मतलब अच्छा लगता है और बड़ा हैंडी रहता है। मैं ऑफिस जाती हूँ तो इसी में मेरी वाटर बोतल छोटी वाली और चाय वाला या कॉफ़ी जो भी मैं ले जाती हूँ, ग्रीन टी, उसका छोटा वाला थर्मस भी आ जाता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग अपना मॉर्निंग रूटीन को लेके। तो अगर आपको अच्छा लगा हो किसी भी वजह से और आपको मतलब मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।